तो गाइस नमित मल्होत्रा के रामायण का ट्रेलर आ गया है। काफी सारे लीक्स के बाद आखिरकार ट्रेलर का आना और ट्रेलर देखकर जो फील हो रहा है उसे आप लोग के साथ शेयर करना भाई काफी कमाल का होगा। देखो यार, जब आदि पुरुष आया था ना तो उनकी काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि आदि पुरुष के सेटअप को रामायण से बिल्कुल अलग रखा गया था। कहीं ना कहीं रामायण के नाम पर आदि पुरुष से पैसे कमाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फैंस तो फैंस है, फैंस को अच्छे से पता है कि जब जब कोई उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा वो बहुत नुकसान उठाएगा, और उसी तरह का नुकसान उठाना पड़ गया था आदि पुरुष के मेकर्स को। तो यहाँ पर रामायण के मेकर्स ने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रामायण का ट्रेलर लॉन्च किया है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। और रामायण जैसे थीम पर आप मूवी बना रहे हो, मतलब आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं ट्रेलर पर। देखो, राम और रावण की कहानी तो सभी लोग जानते हैं, स्टोरी क्या है, किस तरह से यहाँ पर चीजें होंगी, सबको पता है। लेकिन इस कहानी को किस तरह से पेश करना है ये डायरेक्टर का काम होता है, और नीतीश तिवारी ने शायद इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। ट्रेलर देखकर अभी तक यही लग रहा है कि ये ट्रेलर जो है वो धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो इसका स्पेशली ध्यान रखा गया है। क्योंकि रावण का जो किरदार है जिसे निभा रहे हैं यश, बिल्कुल सूटेबल लग रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस ट्रेलर को देखने के बाद इस ट्रेलर का हर एक कैरेक्टर अपने पार्ट्स को बहुत ही बखूबी के साथ निभाया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि हमें इस ट्रेलर में हनुमान की कमी जरूर देखने को मिली। सनी देओल किरदार निभा रहे हैं और उनको यहाँ पर दिखाया ही नहीं गया है। इसका मतलब हमसे बहुत कुछ छुपाकर अभी भी रखा गया है, और जब हनुमान की एंट्री होगी तो भाई देखना होगा कि किस तरह से उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। मूवी जो है वो दिवाली में आएगी, डेट अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि एक और ट्रेलर हमको देखने को मिलेगा जब हनुमान की उसमें एंट्री होगी। 4 मिनट का यह ट्रेलर है, और इसमें जिस तरह से यश को दिखाया गया है रावण के किरदार में, तो बिल्कुल यहाँ पर यश जच रहे हैं रावण के किरदार पर। जिस तरह से वो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करते हैं, यानी कि धरती लोक, देवलोक और पाताल लोक पर, और उसके बाद जो उनकी एंट्री दिखाई गई थी कुबेर नगरी में यहाँ पर हमला करते हुए और कुबेर नगरी को अपने शासन में लेते हुए, वहां पर कुबेर नगरी का नाम चेंज करके लंका रखा गया था, क्योंकि रावण की लंका जो है वो पहले कुबेर नगरी ही थी, जिसे जीतने के बाद उन्होंने इंद्रलोक पर भी कब्जा किया था। तो कुल मिलाकर रावण का एक अलग पार्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बहुत सारी रामायण में हमको देखने को नहीं मिला था कि आखिर रावण कैसे बना, रावण राज कैसे शुरू हुआ। तो बहुत सारी चीजें हमको रावण से जुड़ी हुई इस ट्रेलर में देखने को मिली है। तो इसका मतलब यह है कि रावण के बहुत सारे पार्ट्स को यहाँ पर दिखाया जाएगा रामायण में। साथ ही अगर राम की बात करें, जब राम राज शुरू होता है ना तो रावण राज का खात्मा होता है, और राम का किरदार निभा रहे हैं रणवीर कपूर, और बिल्कुल सुटेबल लग रहा है यार उनका कैरेक्टर, क्योंकि जिस तरह से राम का किरदार है काफी शांत रहते हैं, और जिस तरह से उनको यहाँ पर 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाता है, बहुत ही शालीनता के साथ वो ये एक्सेप्ट करते हैं। और जब राम वनवास के लिए निकलते हैं, दशरथ यानी कि अरुण गोविल जो है वो राम कहकर पुकारते हैं, और उनके साथ पूरे अयोध्या वासी होते हैं जो उनके साथ जाना चाहते हैं। ये देखकर कुछ अलग ही फील होता है भाई। साथ ही माता सीता के रूप में साई पल्लवी का किरदार, बहुत लोगों ने कहा था कि साई पल्लवी इस किरदार के लिए सुटेबल नहीं होंगी, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद परफेक्ट सीता मैया साई पल्लवी लग रही है। साथ ही लक्ष्मण का किरदार रवि दुबे निभा रहे हैं, हनुमान जी सनी देओल बन रहे हैं, आपको यहाँ पर विवेक ओबराय भी दिखने वाले हैं, और साथ ही शूर्पणखा के किरदार में रकुल प्रीत सिंह। गाइज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, क्योंकि जब शूर्पणखा की नाक कटती है और वो रावण के पास जाती है और रावण बदला लेने के लिए सीता मैया का हरण करती है, और उसके बाद ही ये पूरी कहानी शुरू होती है। पुष्पक विमान रावण का दिखाया गया है, वो भी काफी शानदार लग रहे हैं। मंदोदरी के किरदार में काजल अग्रवाल भी आपको नजर आएंगी इस मूवी में। ट्रेलर के आखिर में रावण के पास हमें एक पालतू एनिमल भी दिखाया जाता है जो हाइना से मिलता जुलता है, शायद वो क्रोधा है जिनका कॉमिक्स बुक में यहाँ पर जिक्र हुआ था, और साथ ही मारीच को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो पूरा ट्रेलर को काफी ध्यान रखकर बनाया गया है ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो। ट्रेलर देखने के बाद मूवी देखने की इच्छा जो है वो जाग गई है। मूवी का सारा स्टोरीज सब कुछ आप लोग को पता है, फिर भी अगर आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड है, इसका मतलब यह है कि मूवी में कुछ तो बात है। जिस तरह से रामायण के ट्रेलर को प्रेजेंट किया गया, 4 मिनट का लंबा ट्रेलर है,
तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि रामायण मूवी कितनी लंबी बनेगी। यार इसे 2-3 घंटे या 4 घंटे में इस मूवी को देखा नहीं जा सकता। इनके इतने सारे भाग हैं कि अगर आप इस पर मूवी बनाने जाओ तो मूवी कई घंटों की बनेगी। लेकिन किस तरह से इस पूरे रामायण को 3 से 4 घंटे में हमको दिखाया जाएगा, किस तरह से प्रेजेंट उसको किया जाएगा, ये देखना होगा। मूवी आने के बाद ही ये सारी चीजें हमको पता चलेगी। तो ट्रेलर देखने के बाद मुझे तो गुड वाइब आ रही है कि मूवी जो है वो काफी शानदार होने वाली है। अगर आप लोग भी रामायण के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये ट्रेलर कैसा लगा और इनके किरदार कैसे लगे। रणवीर कपूर एज अ राम आप लोगों को कैसे लगे, रावण यश के रूप में आप लोगों को कैसे लगे, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में।